नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक कल बड़ी सौगात मिली है। सौगात आप सब जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल उद्घाटन किया था एक पुल का, और साथ में ही ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई थी। इसका क्या फायदा होगा पूरे भारत को? बाहर से क्या जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी रहेगी, और क्या फिर से एक बार दिल्ली में टूरिस्ट आएंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप सब जानते हैं कि थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहा, जो आतंकियों ने काराना हरकत की थी, उसके बाद से थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था दिल्ली में। लेकिन ये वंदे भारत जो ट्रेन है वो शुरू हो गई है, इससे क्या टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा? क्या फिर से लोग दिल्ली में वही रौनक लौटेगी? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अमित दुबे जी, एक युवा नेता भी हैं, और क्या सोच रखते हैं इसके बारे में, क्या इनका इस पर क्या कहना है, इन सब बातों पर चर्चा करें। जिस अमित जी क्या कहेंगे? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर जिसको भारत का अभिन्न अंग नहीं माना जाता था, सब कहते थे कि ये एक डिस्टर्ब स्टेट है और ये अलग स्टेट है, अलग देश है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी की नीतियां, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, हमने एक ही नारा दिया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और आज वो सपना साकार हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो जम्मू के अंदर बना, और आज जम्मू कश्मीर जो है वो सीधा भारत के साथ जुड़ा है। ये जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी, आज उन लोगों को पता लग रहा है जो चीज संभव नहीं हो सकती थी वो संभव जो है वो कराने में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, वो इस चीज के लिए सक्षम है, और उन्होंने करके दिखाया है कि देश में विकास किस तरह से होता है, देश को किस गति पे लेके जाना है, और देश में किन नीतियां बनानी है कि देश को आगे कैसे लिए जाए। और रही बात ये 11 साल के अंदर ही ये प्रोजेक्ट आपके सामने तैयार हुआ है, और मुझे लगता है कि हमारे कई लोगों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे कार्य जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में होंगे। और मुझे गर्व है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, और इस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूं, और जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। और रही बात, जम्मू कश्मीर जो है वो एक खुशहाल राज्य है। पिछले दिनों आपने बात की कि पहलगाम में जैसी घटना हुई, पहलगाम में जैसी घटना हुई बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ा निंदनीय अपराध किया है, बड़ा घटिया अपराध किया है। निहत्थों के ऊपर वार करना ये कायरतापूर्ण हमला था, और इस हमले का जवाब भी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया। पूरे देश की लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी का समर्थन किया, और आज ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन लोगों ने अपनी जान दी थी, जिन लोगों के सिंदूर छीने गए थे, जिन लोगों के सुहाग छीने गए थे, उसका आज बदला लिया गया। और भाई नरेंद्र मोदी जी ने अपने शब्दावली में ये कहा कि सिंदूर ऑपरेशन जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। उन्होंने ये भी बात कही कि 6 जून की रात पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। जिस रात को पाकिस्तान के अंदर इतने घातक हमले होना और टेररिस्ट के कैंप उड़ाना, आतंकवादियों के जड़ें खत्म करना, और उनके अड्डे, हवाई अड्डे खत्म करना, उनका डिफेंस सिस्टम तबाह करना, ये भारत ही कर सकता है और भारतीय सेना कर सकती है, जो इसके लिए सक्षम है। आज से पहले हमारा डिफेंस सिस्टम जो था वो कमजोर था,
पर नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद एक देश में बदलाव आया। बदलाव के आते आते आज डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी सक्षम है कि वो देश किस तरीके से भी लड़ाई जो है अगर आ जाए, लग जाए, तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से वो पीछे नहीं हटेंगे। बात करें अगर चनाब पुल की जो बना है अभी, इसके बनने से और वंदे भारत के चलने से कितना फायदा होगा? देखिए, बात ऐसे है कि इसके साथ फायदा तो होगा। आज से 10 साल पहले की बात करें तो कश्मीर जाने के लिए 10-12 घंटे, 14 घंटे भी लगते थे। आज अगर बाई रोड जाना पड़े तो 6-7 घंटे में हम आराम से 5-6 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। और इसके ये जो ट्रेन है, इसके माध्यम से हम 4-5 घंटे में वहां पे 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये सीधा, एक तो लोगों के पास जो टाइम की पाबंदी है, टाइम की कमी है, उसको भी, उनका जो समय है उसका वो भी कटा है। आज सुबह अगर जम्मू कश्मीर में बंदा जाता है तो सुबह शाम को वापस आता है। तो इसका फायदा तो है, लोगों को सीधा पूरे देश को फायदा हुआ है, हमारी आर्मी को फायदा हुआ है जो जाम में फंसे रहते थे, जो जाम के कारण हमारी कानबाई को इतनी बड़ी सुरक्षा देनी पड़ती थी। आज मुझे लगता है कि ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ये चुनौतियां कम हुई हैं। इसके माध्यम से ये सफर जो है वो एक अच्छा सफर जो है आर्मी के लिए भी सेफ होगा, लोगों के लिए भी सेफ होगा। इससे अच्छा सफर जो है मुझे लगता है कोई ऐसा। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों टूरिज्म भी करना, क्या इसके कारण टूरिज्म भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। मैंने पहले बताया, अभी थोड़े दिनों के बाद हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर की अमरनाथ यात्रा शुरू होगी और देश के कोने कोने से लोग आएंगे। भगवान शंकर की आराधना करने के लिए देश देश कोने कोने से लोग आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। माननीय अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका दौरा जम्मू को ये बतलाता है, देश को बतलाता है कि सिक्योरिटी के इतने पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कश्मीर में आने की से किसी को झिझकने की भी जरूरत नहीं है। आज जम्मू कश्मीर, मैंने आपको पहले बताया कि वो हमारा अभिन्न अंग है और जिन लोगों को लगता था, आज उन लोगों को भी जवाब मिल गया है इसका। सर, अगर बात करें, ये तो आगे बात कश्मीर की, क्या इसके कारण जम्मू में टूरिज्म कम नहीं होगा? जो आएगा वो सीधा चला जाएगा? देखिए, जम्मू टूरिज्म में भी कोई कमी ऐसी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने जम्मू में रुकना है, जिन लोगों ने बाबे वाली माता का आशीर्वाद लेना है, जिन लोगों ने हमारा राम भगवान जी के दर्शन करने के लिए जहाँ पे रुकना है, तो मुझे लगता है कि वो जहाँ पे रुकेंगे और जम्मू का भी विकास जो है वो और बड़े अच्छे तरीके से विकास जो है आने वाले दिनों में जम्मू भी एक अच्छे शहरों में शहर माना जाएगा और लोगों का विकास होगा। जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा, जम्मू शहर का भी विकास होगा। बाबे वाली माता की कृपा रहेगी, वैष्णो माता की कृपा रहेगी, जम्मू से ही लोग होकर जाएंगे। ये थे हमारे साथ युवा नेता अमित जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी फायदा होगा जम्मू कश्मीर को इस ट्रेन के चलने से, और जो ब्रिज बना हुआ है चनाब पे, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और आने वाले दिनों में आप जम्मू कश्मीर को एक उभरता हुआ शहर और स्मार्ट सिटी के रूप में देखने को मिलेगा। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।